कौन बढ़ेगा। यानी कि दो चीज, तो इससे हमारा दो बात निकल कर आ रहा है कि अगर पीएच की वैल्यू अगर आप एक स्केल बढ़ाते हो, पीएच की वैल्यू एक स्केल बढ़ाते हो, तो वो आपका जो एसिडिक ड्रग है वो 10 गुना बढ़ेगा, 10 गुना आयोनाइज हो जाएगा। और यदि पीएच की वैल्यू घटाते हो एक स्केल, तो बेसिक ड्रग है वो 10 गुना बढ़ेगा। यानी कि सिंपल सी बात ये निकल के आया कि किसी भी ड्रग की आयोनाइज होने की जो कैपेसिटी है वो पीएच के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे पास ड्रग दो तरह के होते हैं, एक होता है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो तो पीएच के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो तो आराम से कहीं भी रख दोगे आराम से आयोनाइज हो जाएगा, आयोनाइज ही रहेगा। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट पीएच के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो जो ड्रग जिसकी पीएच जो वीक इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस करता है उसके लिए पीएच को जानना बहुत जरूरी है। देखिए हम जानते हैं, हम ये दो फाइंडिंग्स हमने यही पाया ना इन दोनों फाइंडिंग से कि यदि आप किसी भी ड्रग जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, देखिए ड्रग हम पढ़ रहे हैं अभी दो तरह के हैं, कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट ओके। तो स्ट्रॉन्ग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीक में हमारे पास प्रॉब्लम है। तो वीक में हमने क्या समझा, वीक में ये है कि वीक में यदि यानी एसिडिक ड्रग है, ये दो फाइंडिंग हमारा यही बता रहा था कि एसिडिक ड्रग जो वीक है वो किस में ज्यादा आयोनाइज होगा, वो बेसिक मीडियम में आयोनाइज होगा, ठीक है, बेसिक मीडियम में वो ज्यादा आयोनाइज्ड होगा, ठीक है। और जो बेसिक ड्रग है वो आपका किस में ज्यादा आयोनाइज होगा, एसिडिक मीडियम में आयोनाइज होगा। एसिडिक मीडियम में जहां पर भी होगा वो ज्यादा आयोनाइज होंगे। अब इसका हमारे लिए यूजफुल क्या है, क्या मतलब है ये सब चीजों का पढ़ने का, इतना कचर बचर पीएचपी के लॉग ये वो फलाना ढिमका, क्या मतलब है। देखिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल है इन सबका, फार्माकोकाइनेटिक्स समझने के लिए इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए हम जो भी ड्रग लेते हैं, मान लीजिए एस्पिरिन लिया, इसकी पीके वैल्यू होती है, एस्पिरिन की पीके वैल्यू होती है 3.5 के समथिंग, देख लेना। अगर आपने ये लिया तो पीके वैल्यू 3.5, इसका मतलब क्या है, ये वीक कौन सा, जब आयोनाइज होगा तो क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस करेगा। वीक कौन सा, एसिडिक, ठीक। तो अगर आपने एसिडिक लिया तो आपने एस्पिरिन लिया, एस्पिरिन जाएगा और ये कहां जाएगा आपका, ये स्टमक में जाएगा। सबसे पहले तो स्टमक ही आता है ना जीआईटी में, आपने ले लिया। जब ये स्टमक में जाएगा तो हम जानते हैं स्टमक में हमारा HCl बाइजा पहले से पड़ा हुआ है, और HCl के कारण पीएच लेवल बहुत ही लो होता है, यानी बहुत एसिडिक मीडियम वहां पे होता है। और ये एस्पिरिन की जो कैरेक्टरिस्टिक है ये कैसी है, ये एसिडिक है लेकिन स्ट्रांग नहीं है, वीक है। ये जैसे ये वीक है तो स्टमक में जाएगा तो क्या करेगा, ये क्या ये आपका आयोनाइज हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमारा दो फाइंडिंग जो निकल के आया था उसमें यही था ना कि एसिडिक किस में आयोनाइज होगा, एसिडिक आपका बेसिक में आयोनाइज होगा, और बेसिक एसिडिक में आयोनाइज होगा, ठीक। ये नहीं कि एसिडिक ड्रग एसिडिक मीडियम मिलने पे आयोनाइज हो जाए और बेसिक ड्रग बेसिक मीडियम मिलने पे आयोनाइज हो जाए, नहीं। ये आयोनाइजेशन के कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आयोनाइजेशन के कॉन्सेप्ट। एसिडिक उल्टा में, यानी एसिडिक मीडियम बेसिक में आयोनाइज होता है और बेसिक आपका एसिडिक में आयोनाइज होता है। अब ऑब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ऑब्जॉर्प्शन
ऑब्जॉर्प्शन आयोनाइजेशन का बिल्कुल उल्टा है। यानी कि क्या है कि एसिडिक ड्रग एसिडिक मीडियम में ही ऑब्जॉर्ब होता है और बेसिक मीडियम में, यानी कि ऑब्जॉर्प्शन अलग तरीके से होता है और आयोनाइजेशन अलग तरीके से होता है। जब आपने एस्पिरिन लिया वो आपका एसिडिक है, जैसे वो स्टमक में गया तो वहां का जो मीडियम मिला वो आपका एसिडिक मिला, तो यहां तो आयोनाइज नहीं, मतलब वो आयोनाइज नहीं होगा क्योंकि इसका उल्टा मीडियम चाहिए थी। जब ये आयोनाइज नहीं होगा तो क्या करेगा, तो जब ये आयोनाइज नहीं होगा तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहां पे क्या हो जाएगा इसका, जब आयोनाइज नहीं होगा तो उस ड्रग का ऑब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अब ये ऑब्जॉर्व होके यही ड्रग जो आपका ड्रग था कहाँ ऑब्जॉर्व होके चला गया, सेल के अंदर, म्यूकस मेम्ब्रेन के सेल के अंदर। और म्यूकस मेम्ब्रेन के सेल के अंदर गया तो म्यूकस मेम्ब्रेन का सेल का पीएच कितना होता है, यानी किसी सेल का जो साइटोप्लाज्म का पीएच कितना होता है, लगभग न्यूट्रल होता है, यानी 7.0। अब देखो इसकी 3.5 था और जब सेल में गया तो 7.0 आ गया। जब 7.0 आ गया तो ये कैसा मीडियम मिल गया, इसको बेसिक मिल गया, पीएच बढ़ गया ना, तो क्या हो जाएगा, यही एस्पिरिन अब यहाँ पे आयोनाइज हो जाएंगे। ये पहले तो स्टमक के बाहर जब मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन के बाहर जब ऑब्जॉर्व नहीं हुआ था तो अनआयोनाइज था, लेकिन जैसे वो अंदर गया वैसे यहाँ पे हो गया आयोनाइज, यानी यहाँ पे ये आयन का फॉर्मेट आपका पकड़ लिया। ठीक, अब ये आयोनाइज हो गया तो बाहर यहाँ एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस है, तो क्या बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में अब ये आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। क्यों, क्योंकि ये आने के लिए इसको फिर कैसे करना पड़ेगा, इसकी उल्टे तरीके से आपको करना पड़ेगा, यानी यहाँ का मीडियम डिफरेंट होना चाहिए, यहाँ का पीएच डिफरेंट होना चाहिए, यानी यहाँ का पीएच लेवल अलग और यहाँ का पीएच लेवल अलग होगा, तब ये अनआयोनाइज से फिर से अनआयोनाइज्ड में आएगा। तो इसमें क्या हुआ, ऐसा मिल नहीं पाता और मिलता है तो बहुत धीरे धीरे स्लोली तरीके से ये डिफ्यूज होता है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में। तो यहां तो ट्रैप हो गया, यानी ये आया अनआयोनाइज्ड बाहर था और अंदर आया तो आयोनाइज्ड हो गया, अब ट्रैप हो गया। इसी चीज को बोलते हैं आयन ट्रैपिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आयन ट्रैपिंग। इसी चीज को, यानी कि आयन इसमें आके ट्रैप हो गया, फंस गया सेल में। अब म्यूकस मेम्ब्रेन का सेल है ये, म्यूकस मेम्ब्रेन का जब ये सेल है तो जब ये आयन अंदर है तो हम जानते हैं आयन तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा रेडिकल के फॉर्म में और नुकसान करेगा ये, तो धीरे धीरे इस म्यूकस मेम्ब्रेन को क्या करने लग जाएगा, पोर्स करने लग जाएगा, इसको नुकसान करने लग जाएगा, इसको डैमेज करेगा, इसमें पोर्स प्रोड्यूस करेगा इसके मेम्ब्रेन पे, इधर 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 इधर, और फाइनली इसको एक दिन डैमेज कर देगा। तो ये हमारा मेन पर्पस था पीएच को बताने का, कि कोई भी अगर आप एसिडिक ड्रग लेते हो तो उसका जो ऑब्जॉर्प्शन होगा, उसका जो ऑब्जॉर्प्शन आपका किस मीडियम में होगा, ऑब्जॉर्प्शन उसके उल्टे मीडियम में होगा, सॉरी, अगर आपने ऑब्जॉर्प्शन उसका उसी मीडियम में होगा लेकिन उसका आयोनाइजेशन अलग मीडियम में होता है। तो इसको अगर आप किसी को भी एक ड्रग अगर प्रिस्क्राइब कर रहे हो तो ये कोशिश करो कि अगर उसको आयन ट्रैपिंग से अगर बचाना है तो बचाने के लिए देखो उसका मीडियम कहाँ है, उसका ऑब्जॉर्प्शन कहाँ है। मान लीजिए एक ऐसा ड्रग लेते हैं कि जिसकी पीएच लेवल 10 है, ठीक है, जिसकी पीएच लेवल अगर 10 है तो उसका सिंपल सी बात है, ज्यादा हम नहीं जानते हैं, तो कहाँ पे ऑब्जर्व होगा, इसका ऑब्जॉर्प्शन होगा स्टमक में होगा नहीं, वो नीचे आएगा ड्यूडेनम या इंटेस्टाइन के अंदर आपका इसका ऑब्जर्प्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इंटेस्टाइन का जो मीडियम कैसा होता है, इंटेस्टाइन का जो मीडियम होता है ये बेसिक होता है, तो ये अपना मीडियम पाएगा और इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑब्जर्प्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आयोनाइजेशन इसको देखा जाए तो ये कहाँ पे आयोनाइज हो जाएगा, ये आपका स्टमक में ही आयोनाइज हो जाएगा। लेकिन एसिडिक ड्रग अगर आप लेते हो तो स्टमक में आयोनाइज नहीं होगा, बल्कि ये इसमें जाके ट्रैप हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप ज्यादा पैरासिटामोल, एस्पिरिन यानी एसिड ड्रग का सेवन
ना करें, क्योंकि एसिडिक ड्रग का सेवन करने से स्टमक में जाता है और वो बाद में आयोनाइज हो जाके पहले ऑब्जर्व होता है, फिर आयोनाइज हो जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन में जाके, और वो आयन ट्रैप हो जाता है, बाहर निकल ही नहीं पाता, और फिर बाद में उस म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज करता है, जो अल्सर फोड़े के रूप में बाहर आता है। तो मेरा पीएच बताने का बस एक ही उद्देश्य यही था, इसलिए थोड़ा क्लास लेते चला गया होगा। यही था कि हम जो भी ड्रग लेते हैं तो हम थोड़ा ये सोच समझ के दे कि ड्रग को देख ले कि कौन सा ड्रग, उसका जो पीएच लेवल क्या है, वो एसिडिक है या बेसिक है, और उसका ऑब्जर्वेशन कहाँ पे हो रहा है, ऑब्जर्वेशन कैसे हो रहा है, और उसका आयोनाइजेशन कैसे हो रहा है। बस ये था। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।